मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। पिछली वीडियो में हमने देखा था सिंपल लिपिड फैट्स और मेनली बात करी थी ट्राइग्लिसराइड की। आज हम प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बार क्वेश्चन आईसीएमआर में पूछा जाता है और पिछली बार भी क्वेश्चन थे आपके दो। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस से। हमें पता है कि जब हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो एक एंजाइम डाइजेशन के टाइम पर या बाहर भी हम इन विट्रो करते हैं तो एक एंजाइम हमें ध्यान आता है लाइपेज। तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस जब होती है जिसमें हम फ्री फैटी एसिड बाहर निकालते हैं हमारे, वो जो है वो लाइपेज की होती है। बहुत तरह के लाइपेज A1 A2 इस तरह से आपके आते हैं, 1 2 किसी भी तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं लाइपेज की, जो आपकी अलग अलग फैटी एसिड चेन के ऊपर एक्ट करते हैं। और एंजाइम आपका लाइपेज है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है फैट के डाइजेशन के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। कि हमें एडिपोज टिश्यू से जब रिक्वायरमेंट होती है, जब आप दौड़ लगाते हैं वेट कम करने के लिए, तब आपका जो फैट है जो आपका जो जिस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, वो टूटना शुरू होता है। तो वो आपका फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो लाइपेज के कारण होता है कि जब आप भागते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो लाइपेज की वजह से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सपोनिफिकेशन की। ये आपसे रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, बहुत यानी अच्छे एग्जाम में भी पूछी जाती है, जेएनयू में भी पूछी जाती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड बाय एल्कली। यहाँ पर एल्कली है मतलब बेस है, यहाँ पर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस था तो हम लाइपेज की बात कर रहे थे। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन एल्कली की प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ग्लिसरॉल और सोप मिलता है, इसलिए इसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये आपकी प्रॉपर्टी है ट्राइग्लिसराइड की। जो आप घर में सोप देखते हैं वो इसी रिएक्शन से बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका ट्राइग्लिसरॉल है या मैं कहूँ ट्राइग्लिसराइड, वो एक ही बात है। 3NaOH यानी 3 मॉलिक्यूल्स हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपका जो फैटी एसिड की चेन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ Na के साथ रिप्लेस हो जाती है और यहाँ पर 3RCOONA बन जाता है। मीन्स आपका लॉन्ग चेन हो गया, हम कह देते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाता है। जब ये सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है तो इसे ही हम आपका सोप कहते हैं और यही आपके बाद में जाके एक्ट करते हैं और मिसल फॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं वो होता है। और साथ में आपको मिलता है ग्लिसरॉल। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर ग्लिसरॉल ही क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोहल है ट्राइग्लिसराइड में वो आपका ग्लिसरॉल था, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा है, इसलिए यहाँ पर हमें ग्लिसरॉल मिला है और आपको लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड मिला है। ये आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं रेंसिडिटी। ये हम कॉमन घरों में देखते हैं, आप नमकीन या कोई भी ऐसी चीज़ जो फैट कंटेनिंग है, ऑयल कंटेनिंग है, उसको बाहर रखते हैं या उसको आप किसी जार में बंद नहीं करते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। ये जनरली हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा होता है, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी के बारे में हमने नहीं पढ़ा होता है। तो रेंसिडिटी क्या होती है? डिटोरिएशन ऑफ फैट एंड ऑयल, जिससे आपका अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल हो जाता है। ये आपके फूड जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें भी आपको देखने को मिलती है ये चीज़ें, जो एक्सपायर हो गए होते हैं। आप कई बार चिप्स खरीदते होंगे तो वो आपको खाने नहीं आते हैं स्मेल की वजह से, टेस्ट की वजह से, तो वो आपके रेंसिड हो चुके हैं। और मेनली जो है अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि आपके क्या हैं, डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं रेंसिडेशन के लिए, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड बॉन्ड। यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आपका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड फैट्स ये आपके ज़्यादा ससेप्टिबल है। और रेंसिडिटी किन किन वजह से हो सकता है? आपका एयर, वाटर, बैक्टीरिया और लाइट की वजह से हो सकता है। इसलिए लिखा होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, इसलिए आप बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स पर देखते हैं तो ये लिखा होता है। मॉइस्चर एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने बताया आप जार को ओपन रख देते हैं तब भी उसमें मॉइस्चर आ जाता है और आपका ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी का कोज बन जाता है। रेंसिडिटी की बात करें तो ये दो तरीके की होती है, एक आपकी हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है और एक आपकी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में आपका क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे।
पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है जिसकी वजह से जो आपका टेस्ट और स्मेल है वो चेंज हो जाता है, और इसका मेनली कोज है हाइड्रोलिटिक आपकी रेंसिडिटी का वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल एंजाइम है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये हमें कम केसेस में देखने को मिलती है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी जो आपकी अनसैचुरेटेड फैट्स में ज़्यादा होती है, इसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है अनसैचुरेटेड फैट्स का, जिसकी वजह से टेस्ट में चेंज हो जाता है। ये आपका एयर की वजह से हो सकता है, मॉइस्चर की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से और लाइट की वजह से। ये आपका सब में एक कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीडेशन, जो आपका ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं आईसीएमआर और जेएनयू में, वो आपके प्रिवेंशन से पूछे गए हैं कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं। तो प्रिवेंशन में आपके दो चीज़ें आती हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, कुछ कॉस्मेटिक भी आते हैं, कुछ बेवरेजेस में भी इन प्रिवेंटिव का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़्यादातर बात करूं बेवरेजेस की या कुछ मेडिसिन की भी, या जो आपकी जो हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें भी आपको ये सब कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो वहाँ पर ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए टोकोफिरोल, जिसे हम विटामिन ई के नाम से जाते हैं, गैलिक एसिड, अल्फा नेप्थोल और हाइड्रोक्विनोन, ये आपके जो है सारे के सारे आपके ऑक्सीडेटिव जो है रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ फूड आपके प्रिजर्वेटिव भी हैं और कुछ आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है फुल फॉर्म। ये दो क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से, एक क्वेश्चन आपका आईसीएमआर में पूछा गया था, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये दोनों क्वेश्चन आपके आईसीएमआर में पूछे गए थे। फुल फॉर्म पूछी हुई थी एक बार BHA की और BHT की, ये क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो ये जनरली फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। आप फूड खरीदेंगे कोई, आपको वहाँ पर कई बार आपको गैलिक एसिड दिखेगा जब आप नमकीन का पैकेट खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, और कई बार आपको जब आप कुछ ऑयली खरीदते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा कुछ ऑयली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो कि आपका बंद डिब्बे में आता है, वहाँ पर आपको टोकोफिरोल मिलेगा। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में आपको टोकोफिरोल मिलेगा। इसका एक और रीज़न भी है इसको यूज़ करने का कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में, क्योंकि विटामिन ई को आपका ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए ये दो काम करता है आपके कॉस्मेटिक में। अब फूड प्रिजर्वेटिव की बात करें तो प्रोपाइल गैलिक एसिड से ही बना है ये। सेकेंड है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये आपका कई बार इंजेक्शंस को जब आप यूज़ करते हैं, जो ऑयली इंजेक्शंस होते हैं, इमल्शंस होते हैं, वहाँ पर भी ये आपको यूज़ मिलता है इनका। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इनकी फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखनी है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछी गई है, आईसीएमआर में पूछी है, जेएनयू में नहीं पूछा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन का। ये आपका इन विवो होता है, मीन्स हमारे अंदर होता है, लिविंग सेल्स में होता है, लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जो क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, इसकी वजह से आपका फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए आप देखते होंगे लोग ग्रीन टी पीते हैं, रेड वाइन पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए। ग्लूटाथायोन का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो फ्री रेडिकल्स को किल करती हैं या इन्हें दूसरी फॉर्म में चेंज कर देती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी मैकेनिज्म है, कैटालेज है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, या हम बाहर से भी चीज़ें ले सकते हैं जो फ्री रेडिकल से हमें प्रिवेंट करती हैं। जनरली जो लोग कैप्सूल्स लेते हैं या कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक के, वो फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आती हैं जो हमें कैंसर से बचाती हैं, वो फ्री रेडिकल्स को किल करती हैं। इसलिए ग्रीन टी का जो यूज़ है वो कैंसर प्रिवेंशन में भी आ जाता है। अब यहाँ पर लिविंग सेल में हो रहा है, लिपिड अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसीजर एंड फॉर्म फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं टिश्यू को, कैंसर कर सकते हैं, और जो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड डिजीज़ है वो कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आपका आर्थरोस्क्लेरोसिस नाम की डिजीज़ होती है, वो आप सबने सुना होगा जॉइंट्स को लेकर, वो भी आपकी फ्री रेडिकल से हो सकती है। प्रिवेंशन आपका एक विटामिन ई है और हमारे बॉडी के मैकेनिज्म हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं फ्री रेडिकल्स को। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी ट्राइग्लिसराइड की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।